बोलिए गायत्री माता की जय। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय 6 श्लोक नंबर 11 में पहुँचते हैं। 10वें तो कल आपने सुना कि भगवान ने कहा कि साधक को कैसा जो है जीवन रखना चाहिए, साधक को कैसा बनना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि भैया मन सहित शरीर को, इंद्रियों को अपने बस में करके आशा रहित, संग्रह रहित हो करके और एकांत में बैठ करके साधना करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। आत्म संस्थम मनः कृत्वा, आत्मा का चिंतन करना चाहिए, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, अंतर्मुखी होना चाहिए। इसके बाद भगवान कहते हैं कि इसके लिए अब बैठना कहाँ है। तो भगवान आगे कहते हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्रुचितं नात्र नीचम चैलाजीन कुशोत्तरम तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा। देखो भाई, 11वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, पवित्र देश, पवित्र भूमि, पवित्र जगह में जाकर के बैठिए। अब वो पवित्र शुचौ देशे का मतलब पवित्र देश, पवित्र जगह, पवित्र स्थान। तो भारत भूमि से सुंदर पवित्र और कोई भूमि नहीं हो सकती है। ये हमारा सौभाग्य है। और दूसरी बात, अब उस भारत भूमि में भी हम किस प्रदेश में रहते हैं और किस जिले में रहते हैं, किस तहसील में रहते हैं, किस मोहल्ले में रहते हैं, जहाँ भी हम रहते हैं, तो प्रयास यह करें कि अपने घर को ही सुंदर पवित्र बनाएं। घर में एक कमरा सुंदर स्थान जो है स्थान होना चाहिए आपका पूजा का। उस स्थान में जो है उसको वह पवित्र रहे, सदा उसका पवित्रता का ध्यान बना करके रखें, साफ सफाई भी रखें और वहाँ की ऊर्जा पॉजिटिव बने। इसके लिए वहाँ सदा जो है धार्मिक कृत्य, धार्मिक कार्य होते रहें। वहाँ रामायण पढ़ें, वहाँ गीता पढ़ें, वहाँ पर आप जो है आरती करें, पूजा करें, भगवान का एक कक्ष बना करके रखें। और वहीं पर उसी स्थान, पवित्र स्थान में जो है जाकर के बैठें। और तो भगवान कहते आसन कैसा होना चाहिए, नात्र चितम नात्र नीचम चैलाजीन कुशोत्तरम। भैया बहुत ऊंचा आसन भी नहीं होना चाहिए और बहुत नीचा आसन भी नहीं होना चाहिए। बहुत ऊंचा ऐसा ना हो कि अगर मान लो आपका ध्यान लग जाए और आप जो है गिरे तो दिक्कत हो जाए। और बहुत नीचा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो है कोई भी चींटी और कोई छोटी मोटी कीड़ा भी आराम से आपके ऊपर चढ़ जाए, या कि जो है तो उसमें एक जो है उसका तरीका ये है, नीचे आप ऊनी एक ठो कोई वो बिछा लें या कंबल बिछा लें। कंबल के ऊपर आप कुशा की बैठकी होती है, तो कुशा की बैठकी बढ़िया उसमें डालें। उससे पवित्र और कुछ नहीं माना गया है। और फिर उस कुशा की आसन पर बैठ करके फिर जो है तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा, उसमें बैठ करके फिर मन को एकाग्र करिए। तब जाकर के फिर आपका मन जो है धीरे धीरे संसार से हट करके और परमात्मा के ध्यान में लगने लग जाएगा, अंतर्मुखी होने लग जाएगा। तो जो है पवित्र भूमि बहुत ज़रूरी है साधना में। बोले गायत्री माता की जय।